और चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख बड़ी और अहम जानकारी का करेंगे लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। योगी सरकार मई में ला सकती है बजट। बड़ी जानकारी, दूसरी पारी का पहला बजट मई में लाने की तैयारी है, ये कहा जा रहा है। तो वहीं वित्त विभाग ने सभी विभागों से बजट प्रस्ताव भी मांगा है। 20 अप्रैल तक सभी विभागों को बजट प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया है। बजट में संकल्प पत्र में किए हुए वादों को पूरा करने पर फोकस होगा सरकार का। इसी के साथ ही विकास, किसान, रोजगार और स्टार्टअप का खास ध्यान रखा जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट मई में लाने की तैयारी कर रही है सरकार। तो देखिए, किसान, गरीब और रोजगार पर फोकस होगा। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। योगी सरकार मई में बजट ला सकती है और साथ ही आपको बता दें कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, उन पर भी फोकस रहेगा सरकार का। तो ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश कुमार हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अवनीश का करेंगे। अवनीश, जानकारी चाहेंगे। मई में कहा जा रहा है कि योगी सरकार की तरफ से बजट लाया जाएगा। सबसे पहले तो जानकारी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, क्योंकि विभागों से भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए कहा गया है और ये कहा जा रहा है कि फोकस उस पर रहेगा जो वादे सरकार की तरफ से मैनिफेस्टो में भी किए गए थे और हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। अवनीश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धार भी देनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है और साफ है कि जो तमाम जो योजनाएं हैं, जो अधूरी परियोजनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाना चुनौती है उनके लिए। तो साफ है कि इसी को लेकर जो मई में माना जा रहा है कि बजट सत्र आ सकता है और उस सत्र में बजट जब सरकार पेश करेगी तो तमाम जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं, जो पुरानी परियोजनाएं हैं जो अभी अधूरी हैं, उनको बढ़ाने का काम सरकार करेगी। हालांकि वित्त विभाग ने सभी बजट आएगा, कितने दिन का तो सारी योजनाओं को लेकर वित्त विभाग के पास रिपोर्ट आ जाएगी और संकल्प पत्र में जो अलग अलग विभागों से वादा किया गया था, उस संकल्प पत्र के वादों को भी पूरा करने का समय आया है। तो साफ है कि विकास हो या रोजगार हो या गौ सेवा केंद्र हो या तमाम जो अलग अलग संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं, उन वादों को पूरा करने का समय है। उसके बाद एक्सप्रेसवे है, मेट्रो परियोजना है, अयोध्या का विकास है, जो धर्म नगरियों का विकास का काम चल रहा था, वह आगे बढ़ाना है। इसी क्रम में बजट की जरूरत होती है और माना जा रहा है कि मई में सत्र बुलाया जा सकता है। उस सत्र में बजट भी रखा जाएगा और उसी बजट से जो विकास की रफ्तार है उसको धार देने का काम योगी सरकार करने वाली है। बिल्कुल। और इसी के साथ ही अवनीश, ये भी जानकारी कि जो विभाग है उनसे भी तमाम जो चीज़ है उनका ब्यौरा मांगा गया है कि प्रस्ताव दिया जाए विभागों की तरफ से। और 20 अप्रैल के लिए ये एक डेट जो है वो दी गई है कि 20 अप्रैल तक तमाम जो विभाग हैं वो तमाम जो प्रस्ताव है वो सरकार तक पहुंचाए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपने मंत्रियों के साथ बैठक की थी तो उस बैठक में साफ उन्होंने कहा था कि 100 दिन का उनका प्लान होना चाहिए। 100 दिन के प्लान में उनके विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं उनका भी ब्यौरा होना चाहिए। रोजगार की संभावनाएं बढ़ानी है, ऐसे में लक्ष्य लेकर सभी विभाग काम करेंगे। तो उसी को माना जा रहा है कि ये जब वित्त विभाग को पूरा प्रस्ताव भेजा जाएगा तो उसमें जो 100 दिन का कार्यकाल की झलक है वो भी दिखाई देगी। उसके बाद जितने बजट की जरूरत है उस बजट की झलक होगी। उसके बाद तमाम जो पुरानी अधूरी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, उसके लिए समय समय पर कैसे बजट पास करना है, उसका भी प्रस्ताव रखा जाएगा। तो काफी अहम ये सत्र माना जा रहा है क्योंकि योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में माना जा रहा है कि मई में पहला सत्र बुलाया जा सकता है, उसमें बजट रखा जाएगा। तो वह बजट कहीं ना कहीं लोक लुभावन होगा। संकल्प पत्र के जो वादे किए गए हैं उन वादों को खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। तो उसी के प्रयास में यह देखा जा रहा है कि ये बजट के जो मायने हैं काफी अहम है और वित्त विभाग इसमें पूरा जुटा हुआ है, पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है कि जो संकल्प पत्र में वादा किया गया, जो पुरानी तमाम अधूरी परियोजनाएं, उन परियोजनाओं को धार देना जरूरी है। ऐसे में बजट जब आ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।